हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर भी रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है बोर्ड के एग्जाम हमारे नजदीकी हैं। देखिए, हमारे बोर्ड के एग्जाम में हिंदी में आपने जहां भी आप प्रीवियस ईयर अपने देख लीजिए, उसमें क्या होता है आपने देखा होगा, कहानी में आपको पंच लाइट जरूर दिखाई देगी। और मुझे लगता है बहुत फ्री के नंबर होते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो पहले जान लेते हैं इससे ना कहानी किसकी है और इसके पात्र कौन से हैं, फिर आपको मैं कहानी के बारे में बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं, आइएगा। देखिए, कहानी के जो लेखक हैं, कहानी के लेखक हमारे इसमें फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये बात आप ब्लैक पेन से लिखेंगे अच्छे से, मतलब उसको मेंशन करेंगे ताकि एग्जामिनर को ये पता हो कि आपको पता है कि ये कहानी किसकी है। 1 मार्क्स तो आपको यहीं पर मिल जाएगा। कहानी का शीर्षक, कहानी का शीर्षक क्या है? कहानी का शीर्षक यहाँ पर पंचलाइट है। पंचलाइट के इर्द गिर्द ये कहानी है, अब आपको बताएंगी मैं। देखिए, कहानी के पात्र की अगर मैं आपसे बात करूं, कहानी के पात्र जो है महंतों की एक टोली है। उसमें हालांकि 2 टोलियां हैं, उसमें से एक टोली के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। कर लेते हैं नायक। नायक कौन है? मेन रोल यहाँ पर है किसका? मेन रोल यहाँ पर हमारे है गोधन का। वो इसमें क्या है? हमारे नायक हैं। बात कर लेते हैं मुनरी कौन है। देखिए, जो गोधन की प्रेमिका है वो क्या है? मुनरी है। गोधन की प्रेमिका मुनरी है। ये पात्र के नाम आपको याद रखने हैं, बस इतना ही करना है। ठीक है, स्टोरी में बताऊंगी, फिर आप अपने शब्दों में उसे अच्छे से लिख सकते हैं। मुंडरी की माँ, मुंडरी की माँ कौन है? गुलरी काकी है। गुलरी काकी कौन है? मुंडरी की माँ है। अब आप बात कर रहे हैं मुंडरी की सहेली, वो क्या है? कनेरी। तो बस यही पात्र थे, ये आपको याद करने थे। अब स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये है ना पंचलाइट जो एक कहानी है, कहते हैं ये बिहार के एक गांव की कहानी है। और बिहार में गांव के जो परिवेश को बहुत ही सुंदर तरीके से फणीश्वर नाथ रेणु जी ने दर्शाया है। इसमें क्या होता है, गांव में आपको पता है जो मतलब लोग होते हैं, जैसे अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं, वे एक टोली बना लेते हैं जिस कास्ट की भी होती है। तो इसमें क्या कहते हैं, 2 कास्ट के लोग हैं, तो उन्होंने अपनी अलग अलग टोली बना रखी है। उसमें से एक टोली महंतों की है। अब क्या होता है, रामनवमी का दिन आया तो आपको पता है मेला लगता है, तो गांव में भी मेला लगा। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर है ना एक सरदार है, इसी महंतों की टोली के एक पात्र हैं सरदार, वो भी उसमें गए थे मेले में। अब मेले में क्या हुआ, आपको पता है जो अलग सी चीज लगती है कि नहीं यार ये खरीदेंगे, उन्होंने वहां से पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स को हालांकि हिंदी में लालटेन भी कहते हैं, लेकिन गांव के लोग उन्हें क्या बताते थे? गांव के लोग उसे बताते थे पंचलेट। ठीक है, उन्हें नहीं पता था, वे इतने भोले थे। एक्चुअली वे क्या थे? अशिक्षित थे वहां के लोग, उनको इतनी ज्ञान नहीं था। अब वे जब जैसे गांव में लाए तो सारे गांव में शोर मच गया कि भाई सरदार जी तो क्या लाए हैं? पंचलेट लाए हैं। अब ये बात सुनते ही सब गांव वालों ने क्या करा, लेडीज ने अपना काम करना छोड़ दिया, बच्चे भी वहीं पर इकट्ठा हो गए जाकर। और उन्हें ये पता था, जब जैसे ही शाम हुई उन्होंने सोचा कि आज हम घर में डिबिया भी नहीं जलाते, आज तो ये पंच लाइट से ही सारे गांव में उजियारा होगा हमारे। अब सारे के सारे उत्साहित थे बहुत ही और अच्छे से खड़े हो गए। अब खड़े हो गए, अब समस्या ये आई कि पंच लाइट जलाना भी कोई नहीं जानता। अब देखिए कितने भोले लोग हैं, पंच लाइट ले तो ले आए, लेकिन उनको ये भी नहीं पता है वो जलाई कैसे जाएगी। अब है ना, एक वहां पर ही उसी जाति में एक होता है गोधन। गोधन मैंने आपको बताया, यहाँ पर गोधन हमारा नायक है, लेकिन वो है तो, लेकिन उसे जाति से क्या कर दिया गया है? बाहर। अब बाहर का क्या कारण था? तो देखिए, ये जो नायिका है मुनरी, ये क्या करता था गोधन? मुनरी के घर के सामने जब निकलता था तो क्या करता था? सिनेमा का गाना गाता था। मतलब उसे बुलाना होता तो कुछ तो इंडिकेशन करता, तो वो गाना गाता था। एक दिन सुन लिया मुनरी की काकी ने, यानी कि हमारी गुलरी काकी ने सुन लिया। अब गुलरी काकी को बड़ा आया गुस्सा, वो उन्होंने क्या कहा, वो गई पंचों के पास। उन्होंने कहा ये देखो ऐसी हरकत करता है। तो पंचों ने क्या करा, नाराज हो गए, उसको जाति से बाहर कर दिया। यानी कि गांव के जो लोग बाग थे वो उससे अब बात नहीं करते थे, वो बिल्कुल अलग रहता था। अब ये बात आपको जब पता चली कि पंचलाइट किसी को जलाना नहीं आता, तो मुनि को ये बात पता थी कि गोधन जानता है कि पंचलाइट कैसे जलाई जाती है। अब मुनि ने सोचा ये कि अब ये बात पंचों तक पहुंचाई कैसे जाए। उसने क्या करा, अपनी ये जो सहेली है ना कनेली, इसने क्या कहा कि कनेली के थ्रू इसने ये बात जो है पंचों तक पहुंचा दी कि गोधन क्या करता है? पंचलाइट जलाना जानता है। अब विचार विमर्श हुआ, पंचों ने सोचा भाई क्या करना है, पंचलाइट आ तो गई है, अब इसे जलाए कैसे? तो गोधन को बुलाया गया। गोधन को बुलाया, उसने कहा, इसके लिए उसने क्या मांगा? तेल मांगा, लेकिन उसने स्प्रीट भी मांगा। उन्होंने कहा स्प्रीट तो है नहीं। फिर उसने क्या करा, होशियारी से गोले के तेल से ही वो पंचलाइट चला
जला दी। जैसे ही पंच लाइट जली सब बहुत खुश, सब मतलब खुशियां मनाने लगे जैसे दिवाली हो अपने गांव में पूरी। फिर क्या हुआ, उससे प्रसन्न होकर अब क्या हुआ, महंत जो थे मतलब जो वहां के पंच थे जो नाराज थे वो भी खुश हो गए कि भाई गोधन ने बहुत अच्छा काम किया, अगर गोधन नहीं होता तो यहाँ पूरे गांव में लाइट ही कैसे जलती। फिर अब जो मुंडरी काकी थी जिन्होंने शिकायत की थी पंचों से, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा गोधन को निमंत्रण दिया कि आप हमारे घर शाम को खाने पर आना। तो गोधन गया। आपको पता मुंडरी काप की और सब पंच कहने लगे कि अब तो आपके 100 खून माफ हैं, यानी कि जो गलती की थी ना वो माफ कर दी। खूब गाओ सलीमा का गाना। तो देखो वो गांव के लोग है ना सही तरह सिनेमा बोलना भी नहीं जानते। तो इस तरह से क्या हुआ, फिर जैसे ही पंच लाइट जल गई गांव में भजन कीर्तन हुआ और पूरे से उत्साह मनाया गया। तो इस कहानी में सिर्फ यही बताया गया है। तो प्लीज बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।